जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नवमः सर्गः सीता के दर्शन और हनुमान का संताप। अशोक वनिकायां तु तस्यां वानरपुंगवः स ददर्श विदूरस्थं चैत्य प्रसाद मुच्छित्तम् मध्ये स्तंभ सहस्त्रेण स्थितं कैलास पांडुरुम प्रवाल कृत सोपानाम तप्त काश्चन वेदिकम। उस अशोक वाटिका में वानर श्रेष्ठ हनुमान ने समीप में ही एक ऊंचे उठे हुए गोलाकार भवन को देखा। उस भवन में एक सहस्त्र खंबे थे और उसका रंग कैलाश पर्वत के समान धवल था। उस भवन की सीढ़ियां मूंगे की तथा चबूतरे सोने के बने हुए थे। विमलम प्राशु भवात वादु खिलंत मिवाम्बरम ततो मलिन संविताम राक्षसी भी समावृताम उपवास कृशाम दीनाम निश्वसंति पुनः पुनः ददर्श शुक्ल पक्षादो चंद्र रेखा मिवामलाम। वह भवन अत्यंत निर्मल था और ऊंचाई में आकाश से बातें करता था। उस प्रसाद को देखते हुए हनुमान जी ने मैले वस्त्रों से युक्त राक्षसियों से घिरी हुई उपवास करने से अत्यंत दुर्बल अत्यंत दुखी बार बार लंबी सांस लेती हुई शुक्ल पक्ष के आरंभ में द्वितीय की क्षीण चंद्र रेखा के समान एक निर्मल स्त्री को देखा। पीते ने केन संविताम क्लिष्टे नोत्तम वाससा सप का मलन लंकाराम विमाग्यमिव पनिनिम। वह एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहने हुए थी। अलंकारों से रहित वह देवी पहीन कीचड़ वाली वावड़ी के समान प्रतीत हो रही थी। अश्रुपूर्ण मुखी दीनाम कृशाम मन शनेन च शोकाध्यान पराम दीनाम नित्य दुख परायणाम ताम समीक्ष विशालाक्षी राजपुत्री मणि निंदिताम तारक्यामास सीतेति कारणे रूप पादभी। आंसुओं से पूर्ण मुख वाली अति दीन भोजन आदि न करने के कारण अत्यंत दुर्बल सदा शोकान्वित और चिंतित तथा निरंतर दुख से परिपूर्ण विशाल नेत्रों वाली अनिंदिता राजकुमारी सीता को देखकर हनुमान जी ने तर्क वितर्क करके निश्चय किया कि यही सीता है। एवं सीताम तदा दृष्टवा हष्टः पवन संभवः जगाम मनसा रामम प्रशंसम च तम प्रभुम। इस प्रकार जनक नंदिनी सीता को देखकर पवन पुत्र हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। वे मन के द्वारा राम के पास पहुंच गए अर्थात राम का स्मरण करने लगे और बार बार उनकी प्रशंसा करने लगे। सह मुहूर्तमिव ध्यात्वा वाष्प पार्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान विललाप। थोड़ी देर तक राम के संबंध में सोचकर महातेजस्वी हनुमान सीता के लिए विलाप करने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से पूर्ण हो गईं। मान्य गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरु प्रिया यदि सीतापि दुखार्ता कालो ही दुरतिक्रमः। गुरुओं द्वारा सुशिक्षित अथवा गुरु के प्रति विनीत श्री लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की धर्म पत्नी सीता जब ऐसे कष्ट भोग रही हैं तब दूसरों का तो कहना ही क्या है। काल के प्रभाव का उल्लंघन करना सर्वथा दुसाध्य है। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य रामस्य विदितात्मनः इयं सा दयिता भार्या राक्षसी वशमागता। यह धर्म को जानने वाले किए हुए उपकार को मानने वाले और लोक प्रसिद्ध श्री राम की प्राण प्रिया पत्नी है, परंतु इस समय काल के कुचक्र से यह बेचारी राक्षसियों के वश में आ पड़ी है। सर्वान भोगान परित्यज्य भृत स्त्रेह बलात्कृता अचिंतित्वा दुखानि प्रविष्टा निर्जनम वनम
अपने पति के प्रेम के वशीभूत होकर संपूर्ण राजकीय सुख भोगों को तिलांजलि देकर तथा वन के दुखों की रत्ती भर भी परवाह न कर यह निर्जन वन में चली आई। संतुष्टा फल मूलेन भृत शुश्रूषणे रता या पराम भजते प्रीति वनेपि भवने यथा सेयम कनक वाणांगिनी नित्यम सुस्मित भाषिणी सहते यात नामेतान मनर्थान यातना मेता मन थानार्म भागनी। जो सीता फल मूल खाकर संतुष्ट रहती थी, जो सदा अपने पति की सेवा में लगी रहती थी, जो राजमहल की भांति वन में भी प्रसन्न रहती थी, जो सदा मुस्कुराकर बात करती थी, जिसने कभी कष्ट नहीं झेले, वही स्वर्ण के सदृश वर्ण वाली सीता आज इन महान कष्टों और अनर्थों को भोग रही है। अस्य नूनम पुनर्लाभ द्राघवः प्रीति में शस्ति राजा राज्यात् परिभ्रष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम। निश्चय ही सीता को पुनः प्राप्त कर श्रीराम उसी प्रकार प्रसन्न होंगे जिस प्रकार खोए हुए राज्य को प्राप्त करके सम्राट प्रसन्न होता है। काम भोगे परित्यक्ता हीना बंधु जनेन च हार्यत यात्मानो देहम तत् समागम लालसा। राज्य के सुख भोगों से वंचित और अपने प्रिय जनों से रहित यह सीता श्रीराम से मिलने की आशा से ही प्राणों को धारण किए हुए है। नेशा पश्यति राक्षस्यो नेमान पुष्प फल द्रुमान एकस्त हृदया नूनम राम मेवा नु पश्यति। यह सीता ना तो अपने समीप रहने वाली राक्षसियों को देखती है और ना फूले फूले इन वृक्षों की ओर देखती है। यह श्री राम के प्रेम में मग्न होकर अपने हृदय में सदा राम को ही देखती है। भारता नाम परम नार्या भूषणम भूषणादपि एषा विरहिता तेन भूषाणः न शोभते। स्त्रियों के लिए पति ही उनका भूषण है, अपितु भूषण से भी बढ़कर है। शोभा के योग्य होने पर भी यह सीता पति वियोग के कारण शोभा को प्राप्त नहीं हो रही है। दुष्कर्म कुरुते रामो हीनो यदन्या प्रभु धार्यात्मानो देहम न दुखे न वसीदति। समर्थ श्री राम सीता जी के वियोग में भी जीवित हैं, इस दुख में अपने आप को संभाले हुए हैं। सचमुच वे बड़ा दुष्कर कार्य कर रहे हैं। इमाम सित के शांतम शतपत्र निभेक्षणाम सुखाहार दुखिताम दृष्टित्वा ममापि व्यथितम मनहा। काले केश वाली कमल नयनी और सुख भोगने योग्य इस जानकी को दुखी देख मेरा कलेजा भी दुख के मारे फटा जा रहा है। तेव मर्थ कपीरन वेक्ष्य सीत्य मित्येव निविष्ट बुद्धि संसृत्य तस्मिन् त्रिशाद वृक्षे बलि हरिण मृष भस्तरस्वी। इन सब बातों पर विचार करके ऐसी सीता है, ऐसी निश्चित बुद्धि करके और अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ देख महावीर अत्यंत वेगवान कपिश्रेष्ठ हनुमान उसी वृक्ष पर शांति पूर्वक बैठे रहे।